ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। क्या आपके फ्रेंड्स में, आपके फैमिली में या आपके स्पाउस में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत छोटी छोटी बात को महसूस करते हैं और उस पर बहुत जल्दी गुस्से का इजहार करना शुरू कर देते हैं, या अगर आप कभी उनकी बात नहीं सुनते या उनके मुताबिक नहीं रिस्पॉन्स करते तो इस चीज़ को बहुत नेगेटिवली लेते हैं और जिसकी वजह से वो इमोशनली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वो अक्सर औकात बहुत वाज़ेह अल्फाज में आपसे शिकायत भी करते हैं। तो क्या ऐसे लोग किसी ज़हनी बीमारी की तरफ तो नहीं जा रहे होते, या कोई ऐसा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो हर चीज़ को अपने मुताबिक करना चाहते हैं और जब चीज़ें उनके मुताबिक नहीं होती तो वो उसका बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ये कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो नहीं है, और अगर है तो हम उसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं या उसकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। I am Amna Iftakhar and I am a clinical psychologist. Currently I am working at Rainbow Obesity and Eating Disorder Center. जैसे कि शुरू में मैंने कुछ ऐसे सिम्टम्स का आपके साथ जिक्र किया है जो सुनने में बहुत कॉमन लग रहे हैं कि गुस्सा भी हर एक को आता है, चिड़चिड़ापन भी हर एक की तबीयत में होता है, और अगर कोई मेरे मुताबिक बात नहीं हो रही तो यकीनन वो मुझे भी नापसंद लगेगी। क्या ये नॉर्मल है या ये भी एबनॉर्मेलिटी की तरफ लेकर जाता है? अगर तो ये सिम्टम्स कभी कभार होते हैं, जैसे हम सबको गुस्सा आता है, अगर वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है और बहुत शदीद नहीं है और अप्रोप्रिएट है कि किसी हम रीज़न पे गुस्सा कर रहे हैं, देन इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर आपका गुस्सा बहुत इनअप्रोप्रिएट है और बग़ैर किसी ख़ास वजह के बहुत शदीद आता है जिसमें आप अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ कर देते हो, तो इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। या दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जब हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं या चीज़ें हमारी पसंद के मुताबिक नहीं होती तो हम सब उससे डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन हम थोड़े टाइम के बाद जब हम रैशनल होते हैं, जब हम चीज़ों को लॉजिकली देखते हैं तो हम नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और वो चाहकर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। उनकी छोटी सी अगर चीज़ तबीयत के अगेंस्ट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और इतने एक्सट्रीम डिस्टर्ब होते हैं कि उनके अंदर सेल्फ हार्म की तरफ वो चले जाते हैं या अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, या उनके इसी शिद्दत की वजह से उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं कि एक ही लम्हे में वो जिसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, अगर उनके मुताबिक कुछ नहीं है तो दूसरे लम्हे में वो उनके बहुत नेगेटिवली एंगेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सब सिम्टम्स जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसके अंदर पेशेंट्स के अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, उनको मैनेज नहीं कर सकता। सेकेंडली, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस होती है कि वो हर चीज़ को अपनी मुताबिक, अपनी तबीयत के मुताबिक करना चाहते हैं और जल्दी से करना चाहते हैं, वो वेट नहीं कर सकते। और अगर कोई ऐसी अनसर्टन सिचुएशन आती है तो उसमें जो उनका रिएक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर उन्हें बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, और इन एक्सट्रीम केसेस वो अपने आप को नुकसान भी पहुँचा सकते हैं जिसमें वो सेल्फ हार्म वगैरह की तरफ चले जाते हैं। और इन वेरी सीवियर केसेस ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो उनके सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, जो उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और उनके जो आपस के ताल्लुकात होते हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये सारे वो सिम्टम्स हैं जो हमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, और इसका ट्रीटमेंट इज़ वेरी मच ईजी। अगर कोई भी इसमें बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है तो हम सबसे पहले तो उनको अपने माहिर नफ्सियात से बात करनी चाहिए कि वो उसकी असेसमेंट करे। असेसमेंट में हम देखते हैं कि पेशेंट्स को कहीं किसी और मेंटल इलनेस की वजह से तो नहीं ये सिम्टम्स आ रहे, या उसकी पर्सनैलिटी में ये इंड्योर ट्रेट्स बन चुकी हुई है जिसकी बिना पर वो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है। तो उसमें हम उनको थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं इन वेरी सीवियर केसेस जिसमें सुसाइडल रिस्क ज़्यादा हो या सेल्फ हार्म ज़्यादा हो, तो उसमें
ود دا ہیلپ آف سائیکیٹرسٹ آپ کچھ میڈیکیشن بھی ایڈ کرتے ہیں. تو اگر آپ ان سمٹمس کو جتنی جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو، اور ان کا آغاز جو ہوتا ہے وہ تقریباً 16 سے 17 سال کی عمر میں آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ بچے کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. جتنی جلدی آپ ان کی تشخیص کر لیتے ہیں، جتنی جلدی آپ ان کے بارے میں ہیلپ لے لیتے ہیں، اتنا ہم بہتر ان کو جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. تو جس طرح آپ کی فزیکل ہیلتھ امپورٹنٹ ہے، اسی طرح سے آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے. اینڈ ایکچولی دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ مینٹل ہیلتھ. تو کوشش کریں اپنی ذہنی صحت کے بارے میں سیریس ہو، اس کو سیریس کنسیڈر کریں، اور اگر کسی آپ مسئلے کا شکار ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر سے ضرور رہنمائی حاصل کریں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو.